क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओ गोत्रा दर्द्रहि गोपते गाः, समस्मभ्यं सुनयो यन्तु वाजाः, दिवक्षा असि वृषभा सत्य सुषमो स्मभ्यं सुमघवन् बोधिगोधा। आज मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो वास्तव में श्लोक नहीं है, बल्कि एक वैदिक मंत्र है, एक वैदिक ऋचा है। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम वेद माना जाता है ऋग्वेद। उस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में कम से कम 1000 सूक्त हैं। 1000 से भी ऊपर करीब 1028 सूक्त पाए जाते हैं। और फिर उनमें भी एक एक में अनेक अनेक मंत्र हैं जिनको ऋचाएं कहते हैं। तो ये मैंने ऋग्वेद के 3रे मंडल में आया हुआ एक वैदिक मंत्र है। विश्व में सबसे प्राचीन पुस्तक कोई पाई जाती है तो वो ऋग्वेद है। और उस ऋग्वेद का ये एक 3रे मंडल का मंत्र है। वो मैंने आज इसलिए पढ़ा है कि एक तो आज प्रथम तीर्थंकर वृषभ देव की जन्म जयंती है और इसमें उन्हीं वृषभ देव का स्मरण किया गया है, इसलिए भी मैंने ये चुना। और केवल मैंने इसीलिए नहीं चुना, बल्कि ये न्याय शास्त्र से बहुत गहरा संबंध रखता है और न्याय शास्त्र के विद्यार्थियों को बहुत आनंदित करता है, बहुत उनके काम का है, इसलिए मैंने ये मंत्र पढ़ा। ऋग्वेद में लगभग 144 बार ऋषभ देव का नाम पाया जाता है। यानी कि ऋषभ देव भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च आराध्य हैं और इस को गाने का तरीका भी अलग होता है। ये मंत्र है, इसको उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनकी एक वैदिक पाठ प्रणाली है। उस प्रणाली के हिसाब से इसकी गाने की पद्धति भी कोई अलग है, जिसको मैं भी ठीक से नहीं जानता हूँ, लेकिन वैदिक विद्वान इसे अच्छे से गा गा कर इसको सुना सकते हैं। अपन तो इसका अर्थ देखकर कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। देखो, इसका अर्थ भी आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। हे पृथ्वी के पालक देव। एक और बात बता दूं आपको कि प्राचीन साहित्य में देव शब्द का अर्थ ऋषभ देव ही होता था और कोई अर्थ ही नहीं होता था। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम देवम। देव शब्द है, वहां चैव बोलते हैं बहुत से लोग। चैव पाठ अशुद्ध है, व्याकरण से भी अशुद्ध है
और हमारे यहाँ ये श्लोक बहुत प्राचीन 5000 वर्ष पहले का तंत्र व्याकरण लिखा गया, उसमें ये ओंकारम बिंदु संयुक्तम श्लोक पाया जाता है। वहां पर चैव नहीं लिखा हुआ है, चैव के साथ में ओंकार की संधि करो ना करो नाना तरह के दोष आते हैं। देव शब्द लिखा हुआ है और ये बड़ा वैज्ञानिक श्लोक है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम देवम ओंकाराय नमो नमः। देव माने वृषभ देव, उन वृषभ देव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हे पृथ्वी के पालक देव, खैर फिर भी कोई इस देव का अर्थ ऋषभ देव ना समझना चाहे तो कोई बात नहीं, इसमें तो साफ साफ वृषभ देव नाम आया है। देव आने से ही मैं इसको ऋषभ देव का कह सकता था, लेकिन उसे आप ना भी मानो तो इसमें तो देव नहीं, स्पष्ट शब्दों में वृषभ देव लिखा हुआ है। हे पृथ्वी के मूल ऋचा में भी लिखा हुआ है, निचली पंक्ति का तीसरा शब्द दिवक्षासी वृषभ। हे पृथ्वी के पालक देव, हमें सुनय सहित वाणियों को प्रदान कर आदर युक्त बना, जिससे हम अपनी वृत्तियों और इंद्रियों को संयत रख सकें। हे वृषभ, तू सूर्य के समान सब दिशाओं में प्रकाशमान है और तू सत्य के कारण बलवान है। हे ऐश्वर्यमान मघवन, तू हमें सुबोधि प्रदान कर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऋचा है, इस पर हम सबका बहुत गहराई से ध्यान देना चाहिए। ये ऋचा ये भी सिद्ध करती है कि जो लोग कहते हैं कि जैन धर्म में नयों का विकास तो बाद में हुआ, कोई कोई तो यहाँ तक कहता है कि नय की बात बहुत आगे जाकर आई, 5वीं 6वीं शताब्दी में आई। कोई ज्यादा से ज्यादा समंत भद्र को नयों का संस्थापक कहता है, लेकिन नयों की चर्चा अत्यंत प्राचीन काल से रही है, ये इससे सिद्ध होता है। ये कम से कम पार्श्वनाथ के जमाने में तो उपलब्ध था ही था, ये जो मंत्र मैं आपको सुना रहा हूं। और इसमें एक और बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसमें कई बातें बहुत ध्यान देने लायक है। एक लाइन इस पर भी आप सब लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ नए नहीं लिखा, सुनय लिखा। ये और एक इंपॉर्टेंट बात है, नए नहीं लिखा, सुनय लिखा। और दूसरी बात यह है कि सुनय सहित वाणी होनी चाहिए, तभी वो आदरणीय है। जो वाणी, देखो कितनी गहरी गहरी बातें इस एक वैदिक मंत्र में भरी हुई है। वाणी सुनय सहित होनी चाहिए, और सुनय कुनय तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है, या सुनय शब्द का प्रयोग है। और एक बात विशेष ये लिखी कि जो वाणी सुनय सहित होती है वही आदरणीय होती है, बाकी आदरणीय नहीं होती है। जो वाणी स्यादवाद नय संस्कृत होती है वही आदरणीय होती है, अन्य कोई आदरणीय नहीं होती। कैसी सुंदर चर्चा! भारतीय संस्कृति के आदि काल से भारत के कण कण में नयों की चर्चा व्याप्त रही है। जैन दर्शन बहुत प्राचीन, बहुत व्यापक, और हर बात में जैन दर्शन चलता था। जैन दर्शन ही विश्व दर्शन था, इसलिए सारी बातें जैन दर्शन से संबंधित सिद्ध होती हैं। और यहाँ तो कितने अच्छे से लिखा कि हे ऋषभ देव, तू हमें सुनय सहित वाणियों को प्रदान। मतलब ये भी एक बात आ गई
यहाँ पर एक आप लोगों को भी हो सकता है इस श्लोक में कुछ और अर्थ भाषित हो रहे हो, तो वो आप जब चर्चा की करेंगे हम तब आप बताएंगे। लेकिन एक बात मुझे और समझ में आ रही है इसमें से कि नए की बात आई तो ऋग्वेद कार को ऋषभ देव याद आ गए। इसका मतलब है नए जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। नए की बात नहीं थी तब तक वो सूर्य, वायु, अग्नि, नाना देवताओं की स्तुति कर रहा था ऋग्वेद का लेखक। लेकिन अब जब सुनय की बात आई तो उसने ऋषभ देव याद आ गए उसे। इससे सिद्ध होता है कि नय की चर्चा जैन दर्शन की मौलिक चर्चा है, विशेष चर्चा है। नय का अतिक्रमण करते ही आप समझ लेना कि आपने जैन दर्शन का ही अतिक्रमण कर दिया। जो नयों का त्याग करते हैं वे नयों का ही त्याग नहीं करते, वे जैन दर्शन का ही त्याग कर देते हैं। यदि जैन दर्शन समझना है तो हमें नए सहित समझना है, नए के साथ समझना है। सुनय सहित वाणी ही आदर युक्त होती है। तो ये एक बहुत अच्छा मंगलाचरण है। एक दफे फिर आपको सुना देता हूं। आनो गोत्रा दर्द्रही गोपतेगा। गो माने वाणी। आनो गोत्रा दर्द्रही गोपतेगा। समस्मभ्यम, अस्मभ्यम माने हमको, हम सबको। सुनयो यंतु वाजा, सुनय युक्त यंतु दे दो वाजा वाणी। हमको सुनय सहित वाणी प्रदान करो। ये कोरी संस्कृत नहीं है, लौकिक संस्कृत नहीं है, ये वैदिक संस्कृत है जिसको बड़े बड़े विद्वानों ने प्राकृत सिद्ध किया है। वेदों की भाषा संस्कृत नहीं है, पाणिनि संस्कृत तो कतई नहीं है। तो वेदों की जो भाषा है वो छांदस कहते हैं, उसको अलौकिक संस्कृत कहते हैं। अलौकिक संस्कृत का मतलब है प्राकृत। आनो गोत्रा दर्द्रही गोपते गाहा, समस्मभ्यम सुनयो यान्तु वाजहा, दिवक्ष्यासि वृषभ सत्य सुस्मोस्मभ्यम सुमगवन बोधि गोदाहा। तो ऐसा ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंगलाचरण है। न्याय के विद्यार्थियों के लिए तो और भी विशेष है। इसलिए आज मैंने इस वैदिक मंत्र का पाठ किया, भगवान ऋषभ देव का स्मरण किया। हम उन भगवान ऋषभ देव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। चलिए अब हम आप्त मीमांसा की कारिका नंबर 101 और 102 को पढ़कर चुके हैं और अब कारिका नंबर 103 को पढ़ेंगे। पर क्या बताऊं, चित्त में तो तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। 3 दिन का गैप दे दिया, सोचा था कि अब जब शुरू करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, ये थोड़ा सा चित्त में से कम होगा। लेकिन ये कम नहीं हो रहा है, ये उल्टा तेज हो रहा है। उपेक्षा फल माध्यस्य तत्व ज्ञानम प्रमाणम, ये मेरे जीवन के गीत बने हुए हैं, संगीत बने हुए हैं। इन्हीं को गा रहा हूं, गुनगुना रहा हूं, अपने ही आप ये गुनगुनाए जा रहे हैं। तत्व ज्ञानम प्रमा, और मुझे कितने भाव भाषित हो रहे हैं मैं आपको 10% भी नहीं कह पा रहा हूं। देखो एक बात बता देता हूं, तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते, इसमें मुझे एक और विशेष बात भाषित हुई। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते, प्रमाण माने क्या? प्रमाण माने क्या? तो आचार्य माणिक्य नंदी महाराज, बहुत बड़े महाराज माणिक्य नंदी,
उन्होंने प्रमाण किसको कहना, प्रमाण के सिंहासन पर किसको बिठाया जा सकता है। तो एक परीक्षा मुख के प्रथम परिच्छेद में दूसरा सूत्र लिखा, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। ये सूत्र बहुत क्रांतिकारी है। आप सब इस पर भी बहुत गहराई से विचार करेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। इसमें बहुत गहरी बात लिखी हुई है। प्रमाण माने हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम, जो हित की प्राप्ति कराने में और अहित का परिहार करने में समर्थ हो, वही प्रमाण है। मतलब क्या हुआ, तत्व ज्ञान ही प्रमाण है, यानी कि तत्व ज्ञान ही हित की प्राप्ति में और अहित के परिहार में समर्थ है। तत्व ज्ञान ही वो परमामृत है, तत्व ज्ञान ही वो दिव्य औषध है जो सच्चे सुख को प्राप्त करा सकता है, सारे दुखों को दूर कर सकता है। तत्व ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये मैं सोचता रहता हूं कि हमको आपको इस अमूल्य जीवन में, इस दुर्लभ जीवन में, इस अल्प जीवन में अब अपना एक एक क्षण तत्व ज्ञान में लगाना चाहिए, तत्व ज्ञान पर फोकस करना चाहिए। अब और चीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए। मेरा, तेरा, किसी को राजी करने के लिए, किसी को नाराज करने के लिए, ये मेरे बैनर तले है, ये तेरे बैनर तले है, ऐसा कुछ नहीं भैया। तत्व ज्ञान की बात करो, सिर्फ कार्यक्रम दिखाना है, ये करना है, इतने लोग है, ये तत्व ज्ञान ही सुनो, तत्व ज्ञान ही सुनाओ और उसी पर ध्यान दो। बाकी बातों पर ध्यान मत दो, कुछ भी मत दो। सब जो कुछ क्या हो रहा है कि सब बहुत दर्शन प्रदर्शन सा बना हुआ है। कभी कभी जब दुनिया में झांकता हूँ, दुनिया के कार्यक्रम देखता हूँ, तो कई बार ऐसा लगता है ये सब क्या हो रहा है, फॉर्मेलिटी चल रही है, फॉर्मेलिटी, व्यवहार साधा जा रहा है। व्यवहार, लोग व्यवहार साधने के लिए आयोजन कर रहे हैं। व्यवहार साधने के लिए आयोजन मत करो, व्यवहार साधने सुनने जा रहे हैं, व्यवहार साधने के लिए मत सुनने जाओ। अरे लोकाचार में व्यवहार साधा जाता है, लौकिक कार्यों में, शादी ब्याह आदि में, इनमें निमंत्रण चलते हैं। तत्व ज्ञान के कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं चलता, आमंत्रण चलता है। निमंत्रण और आमंत्रण में भी बड़ा गहरा रहस्य है। मुझे बहुत सुंदर लगती है भारतीय संस्कृति की ये अवधारणा। एक होती है आमंत्रण वाली बात और एक होती है निमंत्रण वाली बात। हमारे पूर्वजों ने हमको एक व्यवस्था दी है कि लौकिक कार्यों में निमंत्रण चलेगा, धार्मिक कार्यों में निमंत्रण नहीं चलेगा, आमंत्रण चलेगा। आमंत्रण कामचार, आमंत्रण का मतलब है आपकी मर्जी हो तो आओ, नहीं मर्जी है तो नहीं आओ, कोई बुरा नहीं मानेगा। हम पूजा करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे, आपको सुनना है तो आओ, नहीं सुनना है तो नहीं आओ। लेकिन बेटी की शादी है तो हम कहेंगे आपको आना पड़ेगा, चार काम छोड़ के आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो बुरा मानेंगे। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते, कमाल कर दिया। तत्व ज्ञान को फॉर्मेलिटी मत बनाओ, रूढ़ी मत बनाओ। ऐसे लोग देख रहे हैं अपनी हाजिरी नोट कर, ऐसे
क्या बताऊं और क्या कहूं और क्या न कहूं, आप मेरा इशारा समझे होंगे। अपना हित करना हो, दूसरे का भी हित करना हो, तो एक ही काम करो, तत्व ज्ञान पर जोड़ दो। तत्व ज्ञान पर हमको ध्यान देना चाहिए, वही महत्वपूर्ण है, वो होगा। तत्व ज्ञान की आराधना से प्रभावना भी सहज ही होगी, जो होगी, जैसी होगी, जितनी होगी, लेकिन तत्व ज्ञान ही हिताहित परिहार समर्थम है। तत्व ज्ञान ही प्रमाण है, तत्व ज्ञान ही रत्न है, तत्व ज्ञान ही उपाय। प्रमाण शब्द का अर्थ उपाय भी है। वो प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, तो ये तत्व ज्ञान ही मुक्ति का उपाय है, तत्व ज्ञान ही साधना का आधार है। पूरी साधना का जो वट वृक्ष है, उसका बीज ये तत्व ज्ञान ही है। इसलिए सब लोग जो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे विशुद्ध भाव से इस न्याय शास्त्र को पढ़ते हुए, वे अपने चित्त को और विशुद्ध करो, अपने चित्त को और विशुद्ध करो, और तत्व ज्ञान पर बहुत गहरा ध्यान दो। मुझे तो तत्व ज्ञान करना है, मुझे किसी का समर्थन करना, किसी को राजी करना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य सत्य का ज्ञान करना है। बस ऐसा कोई भाव बनाओ। अपना हित तो तत्व ज्ञान से है, अपना हित और किसी बात से नहीं। कहीं कोई माला पहन लेने से, कुछ कर लेने से, इनसे हित होता नहीं। हित होता है तत्व ज्ञान से। इसलिए मेरे तो चित्त में ये बहुत घूम रहा है, तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपत् सर्वभाषणम क्रम भावी च यज्ञानम स्याद्वादन्नय संस्कृतम उपेक्षा फल माद्यस्य शेषस्यादान हानधि पूर्वावाज्ञान नासो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे। और ये 102 नंबर की कारिका भी बहुत ही अद्भुत, अपने अंदर अथाह भाव सागर को समेटे हुए है, अपने अंदर बहुत बड़ा भंडार भरे हुए है। ये 102 नंबर की कारिका की जो केवल ज्ञान है, उसका फल तो उपेक्षा है, और जो क्रम भावी ज्ञान है, उसका फल ग्रहण, त्याग और उपेक्षा, ये तीनों हैं। तथा सभी ज्ञानों का फल वास्तव में देखा जाए तो अपने विषय संबंधी अज्ञान का नाश करना, ये ही केवल ज्ञान और क्रम भावी ज्ञान सभी का फल है। सभी ज्ञानों का फल अज्ञान नाश है, साक्षात फल अज्ञान निवृत्ति है। ज्ञान में फलम ज्ञाने, ज्ञान का फल ज्ञान ही है। ओ मोहस्य माहात्म्यम यद अन्यदपि मृग्यते, मोह के कारण जीवों को ज्ञान का फल अन्य कुछ दिखाई देता है, वो चाहते हैं, खोजते हैं, पर वास्तव में ज्ञान का फल तो ज्ञान ही है। ऐसी ये 102 नंबर की कारिका भी हमें कोई नूर रत्न के समान प्राप्त हुई है। कैसे ये कारिकाएं हमको प्राप्त हुई, क्या कहा जाए, कितनी दुर्लभ कहा जाए, ऐसी ये कारिकाएं हमें मिली। हम इनको जीवन में उतारें, चरितार्थ करें, ऐसा सोचते हुए मैं 103 नंबर की कारिका की ओर बढ़ना चाहता हूं। लेकिन एक प्रश्न आया है दूसरी कारिका पर, मैं उस प्रश्न पर थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। कारिका नंबर 102 में प्रमाण का फल बताया है।
ये प्रमाण के फल के बारे में एक प्रश्न पूछा है, शायद प्रज्ञा ने पूछा है। प्रश्न ये है कि साक्षात फल और परंपरा फल, ऐसी चर्चा न्याय ग्रंथों में अन्य में भी आई है, परीक्षा मुख आदि में भी आई है। तो प्रश्न है कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो साक्षात फल है वो निश्चय फल है और जो परंपरा फल है वो व्यवहार फल है। प्रश्न फिर से सुनना जरा, और आप सब लोग, मैं उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग बाद में उसमें कोई बात अपनी तरफ से जोड़ने की कोशिश करना, कहाँ कोई कमी हो तो सुधारना। देखो, प्रश्न है कि क्या हम साक्षात फल को निश्चय फल और परंपरा फल को व्यवहार फल, प्रमाण का निश्चय फल अज्ञान निवृत्ति है और व्यवहार फल ग्रहण त्याग और उपेक्षा है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ये एक प्रश्न है। एक बार तो मैं, जो मेरी शैली है, जो मुझे समंत भद्र महाराज ने जो एक ताबीज दिया है, उससे मैं तुरंत वो उत्तर देता हूँ, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, और मैं उसकी अपेक्षाएं भी सोच लेता हूँ। तो एक उत्तर तो ये है। लेकिन फिर भी थोड़ा देखें कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अज्ञान निवृत्ति है वो निश्चय फल है और ग्रहण त्याग उपेक्षा ये व्यवहार फल है, ऐसा कह सकते हैं क्या? तो मैंने ऐसा सोचा है कि ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि निश्चय और व्यवहार क्या होता है? निश्चय और व्यवहार एक अलग पद्धति के नय है, ये अध्यात्म के विशेष नय है और ये इनकी प्रकृति न्यारी है। ये निश्चय और व्यवहार का स्वरूप थोड़ा अद्भुत है, थोड़ा अलग है। जो मुख्य हो वही निश्चय है, जो गौण हो वही व्यवहार है। निश्चय और व्यवहार की स्थिति कुछ ऐसी है वास्तव में जिनागम में। देखो, मैं ये बात अगर आपको ठीक लगती है तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि एक ही कथन निश्चय का भी होता है और व्यवहार का भी होता है। मेरा ये कहना है, एक ही कथन वो निश्चय का भी होता है और व्यवहार का भी होता है। निश्चय और व्यवहार एक सीढ़ी के समान है। ऊपर ऊपर वाली सीढ़ी निश्चय कहलाती जाती है और नीचे नीचे वाली सीढ़ी व्यवहार कही जाती है। और इसलिए कोई भी कथन ये निश्चय का ही है और ये व्यवहार का ही है, ऐसा मेरे ख्याल से हमको किसी को नहीं समझना चाहिए। एक ही कथन ऊपर वाली सीढ़ी की अपेक्षा देखो तो वो व्यवहार का हो जाता है, और नीचे वाली, ये नीचा ऊंचा अर्थ है। निश्चय माने ऊंचा, व्यवहार माने नीचा। तीसरी कक्षा ऊंची है कि नीची? अरे भैया, चौथी की अपेक्षा नीची है और दूसरी की अपेक्षा ऊंची है। देखो, मैं आपको और दूसरा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। रागादि आत्मा के हैं, ये कथन हम निश्चय का माने या व्यवहार का? रागादि आत्मा के हैं। और भी कोई भी कथन ले लो, शरीर आत्मा का है ले लो, अरे ज्ञान आत्मा का है ले लो, ये कथन एक दृष्टि से निश्चय का है, एक दृष्टि से यही कथन व्यवहार का है। आत्मा रागादि का करता है, निश्चय से कि व्यवहार से? कि यदि उसमें परद्रव्य का कर्तृत्व नष्ट करने का निषेध है तो कहा जाएगा कि हाँ, रागादि का कर्ता आत्मा है, ये निश्चय कथन है। और ऊपर चढ़ोगे तो कहा जाएगा ये तो विभाव है,
इसलिए ये व्यवहार कथन है। आत्मा ज्ञानादि का ज्ञानादि का कर्ता, स्वभाव का कर्तापन स्थापित करना प्रयोजन हो, विभाव का कर्तापन निषिद्ध करना हो, परद्रव्य का कर्तापन निषिद्ध करना हो, तो रागादि का कर्ता आत्मा है, ये कथन निश्चय का है। ऐसे ही है, आत्मा में ज्ञान है क्या? भेद की अपेक्षा से देखो तो बात दूसरी आती है, और अभेद की अपेक्षा देखो तो बात दूसरी आती है। आत्मा में ज्ञान है कि नहीं? अभेद दृष्टि से देखो तो नहीं है, भेद दृष्टि से देखो तो है। तो अब जरा सोचो, अज्ञान निवृत्ति, अब अपन इसको इस पर घटाते। मैं सोच रहा हूं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने कही है, और आपको इस पर जरूर कोई बात है तो कहना है। निश्चय और व्यवहार नय का स्वरूप अद्भुत है। ये आगम के नय नहीं है, ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय जैसे ये नहीं है कि द्रव्यार्थिक नय द्रव्य कोई ग्रहण करेगा, पर्यायार्थिक नय पर्याय कोई ग्रहण करेगा। वहां उनके विषय निश्चित है, लेकिन निश्चय और व्यवहार के विषय निश्चित नहीं है। वक्ता जिसे मुख्य कर दे वो निश्चय है, जिसे गौण कर दे वो व्यवहार है। अब आप देखो कि अज्ञान का नाश होना ये प्रमाण का फल है। अब इस कथन को क्या कहा जाए? निश्चय कहा जाए या व्यवहार? ये कथन एक अपेक्षा से निश्चय का है, और यही कथन एक अपेक्षा से व्यवहार का है। कोई कहेगा ये क्या होता है? बहुत गजब की बात मुझे लग रही है कि अज्ञान का नाश होना ये कथन निश्चय का है। हाँ है। व्यवहार का है। हाँ है। कोई व्यक्ति ग्रहण त्याग ना करे, केवल जान कर कहे कि मैंने जान तो लिया, हो गया ना मुझे निश्चय फल प्राप्त। वक्ता पर ये बात निर्भर करती है कि वक्ता कह सकता है ये कुछ नहीं होता, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। उस ज्ञान का क्या करे जो ज्ञान क्रिया में नहीं परिणत हुआ। अरे ज्ञान का सच्चा फल तो ग्रहण त्याग है, ज्ञान का निश्चय फल तो ग्रहण त्याग है। तुम किस चक्कर, तो अकेले जानने से क्या होता है? तो कोई वक्ता ग्रहण त्याग को निश्चय से फल कह सकता है, और कोई वक्ता अज्ञान के नाश को निश्चय से फल कह सकता है। ऐसी एक विशेष बात है, इस पर भी आप लोग थोड़ा सा चिंतन करना। अब मैं थोड़ा कारिका नंबर 103 आपके सामने रखता हूं, फिर उसकी भी थोड़ी सी चर्चा आज नहीं हो पाएगी तो कल करेंगे, पर कारिका नंबर 103 आपके सामने रखता हूं। बहुत अच्छी कारिका लग रही है ये भी, कितनी समझ में आ रही है। बहुत सी बातें थोड़ा समझ में आ रहा है, वही आनंद दे रहा है। कितनी बातें नहीं समझ में आ रही है, पढ़ता रहता हूँ, अष्ट सहस्त्री पढ़ता हूँ, कितनी पंक्तियां नहीं समझ में आती है, 2 बार पढ़ता हूँ, 4 बार पढ़ता हूँ, रखे जा रहा हूँ आपके सामने, देखो क्या क्या है। पर बहुत सरस है, जितना मैं मूल भाव जरूर पकड़ लेता हूँ। देखो कारिका नंबर 103 पढ़ता हूँ। वाक्ये स्वनेकांत द्योत, वाक्ये स्वनेकांत द्योति गम्यम प्रतिविशेषणम स्यान्निपातोर्थ योगित्वात् तव केवलिनामपि। क्या अर्थ है? अर्थ देखते हैं क्यों आई। अब फिर यहाँ वही प्रश्न है मेरा कि इस कारिका का पूर्व कारिकाओं से क्या संबंध है, इसका लिंक क्या? तो इस पर भी आपको चिंतन करना है। और इसका अर्थ है वाक्येषु, वाक्यों में। देखो इसकी जो टीका है उसमें इस बात पर 10 पृष्ठ लिखे गए हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य सेंटेंस, वाक्य किसे कहना।
दार्शनिकों ने, जैन दार्शनिकों ने भाषा के बारे में भी इतना सूक्ष्म चिंतन किया है कि आश्चर्य होता है। वाक्य किसे कहते हैं, इस पर बहुत मंथन हुआ है, और वो चर्चा समय मिलेगा तो करेंगे। पहले इसका अर्थ लगाएं, थोड़ा सार बताने की कोशिश करूंगा। वाक्य किसे कहते हैं, और फिर कहते हैं वाक्यों में, वाक्येषु माने, देखो फिर ध्यान देना, वाक्येषु माने सभी वाक्यों में, एक भी छोड़ना नहीं है। वाक्येषु ये बहुवचन है, केवल एक वचन नहीं है, द्विवचन नहीं है। वाक्येषु सभी वाक्यों में अनेकांत का द्योतक और गम्य का वाचक, गम्य का विशेषण, वो स्यात निपातो, स्यात नाम का निपात उसका अपना गहरा अर्थ है। वो अर्थ योगी है, वो अर्थ सहित है, वो अर्थ का योग करता है। स्यात शब्द योगी है, काय का योगी, अर्थ का योगी है। और तव केवल नाम अपी, तव माने तुम्हारे मत में, ते स्तुति की धारा नहीं टूट रही है, ते तव, तव माने तुम, हे अरिहंत आपके मत में, केवली नाम अपी, केवलियों के भी, केवली का अर्थ क्या, उस पर भी आपको विचार करना है। यहाँ केवली और श्रुत केवली अर्थ किया है, कैसे किया है उस पर भी चर्चा करेंगे। वाक्यों में अनेकांत का द्योतक, द्योति माने द्योतक, द्योतित करने वाला, गम्यम प्रति विशेषणम, और गम्य के प्रति जो विशेषण है, गम्य का सूचक है और अनेकांत का द्योतक है। ये भी एक बड़ी सुंदर बात है। जो कहा जा रहा है वो गम्य है, और जो बच गया है उसका द्योतक है। यदि नित्य कहा तो नित्यत्व है वो गम्य है, और बाकी के धर्म है अनंत, उनका वो द्योतक है। स्यात शब्द निपात है, अर्थ योगी है, अर्थ का उसके साथ में योग है, संयोग है, अर्थ गर्भित है। अर्थ योगी माने अर्थ गर्भित, सार्थक। और निपात, निपात की भी बहुत चर्चा टीका में आई। निपात किसे कह, स्यात शब्द कैसे बना, इसकी भी चर्चा इसमें आई है कि स्यात कैसे बना। कई तरह से शब्दों के भेद किए हैं, उसमें से एक भेद ये है कि संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय, तो ये निपात है वो अव्यय है। स्यात शब्द दो तरह से बनता है, एक तो अस धातु से जिससे अस्ति बनता है। स्यात शब्द कैसे बनता है इस पर बहुत चर्चा हुई है, और ये भी समझना जरूरी है, कई दफे तो परीक्षाओं में पूछा जाता है स्यात माने क्या, स्यात शब्द कैसे बना। तो कितने ही लोग बता देते हैं कि स्यात शब्द अस धातु के विधि लिंग लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन में बनता है। जैसे लट लकार में अस्ति बनता है, अस्तिस्त संति, ऐसे ही लोट लकार में अस्तु बनता है, ऐसे ही विधि लिंग लकार में स्यात बनता है। जिसको भू धातु में लगाओ तो भवेत हो जाएगा, तो बोले स्यात निपातो। बोले नहीं, यहाँ पर वो वाला स्यात नहीं लेना जो विधि लिंग में बनता है। यहाँ पर स्यात शब्द का अर्थ निपात लेना, अव्यय लेना, जो यथावत, वो किसी अस धातु से बना हुआ नहीं है,
ये स्यात् शब्द किसी अस धातु से बना हुआ नहीं है, ये तो स्यात् शब्द इसका अर्थ है कथनचित, एक दृष्टि से। और वो स्यात् शब्द यहाँ पर निपात है। निपात का मतलब होता है जैसा है वैसा स्वीकार करो, उसकी तोड़ा फोड़ी मत करो, उसमें कोई व्युत्पत्ति वगैरह खोजने। प्राय संस्कृत में हर शब्द की व्युत्पत्ति खोजी जाती है। ये शब्द कैसे बना, इसकी धातु क्या, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, तो ऐसे उसके प्रकृति प्रत्यय सब ढूंढे जाते हैं। उसकी शब्द का ऑपरेशन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। हाँ प्रज्ञा, निपात माने जिसके रूप ही नहीं चलते, निपात माने जिसकी व्युत्पत्ति तक भी नहीं मिली, वो निपात शब्द है। और टीका में इस पर भी, इस सूत्र, इस कारिका की टीका व्याकरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक तो वाक्य किसे कहते हैं इसकी बहुत सुंदर चर्चा आई कई पृष्ठों में। एक शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, निपात, तो इनको वो कहते हैं ना 4 प्रकार के शब्द पाणिनि ने बताए, संज्ञा, सर्वनाम, आख्यात और निपात। जो क्रियापद है वो धातु निपात आख्याता कहलाते हैं। तो वाक्य स्वनेकांत द्योति गम्यम प्रतिविशेषणम स्यान्निपातोर्थ योगित्वात् तव केवल नाम अपि। इस कारिका में कई बातें अभी बहुत ज्यादा भरी हुई है जो अभी स्पष्ट नहीं हो सकती है, इसलिए इनकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी आप लोगों के विचार में सुनना चाहता हूं। देखो संदेश भैया, अरे हाँ वो भी तो प्रकरण रह गया उपयोग वाला। चलो देखते, पहले बात करो ये वाली, फिर देखते। उपयोग वाला प्रकरण भी रह गया, मैंने कुछ सोचा था देखेंगे। पहले ये जो आज बात हुई थोड़ा कुछ कहो देखे क्या है जी। हाँ, अभी हमने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से प्रारंभ में आदरणीय भाई साहब ने अपने अंतरंग की भावना कही कि एकमात्र विशुद्धि तत्व ज्ञान के माध्यम से ही बढ़ सकती है और हमें दुनिया के सब कार्यों को छोड़कर एकमात्र इस तत्व ज्ञान की आराधना में ही लगना चाहिए। ऐसी भावना, ऐसी प्रेरणा हम सबके लिए उन्होंने दी। तत्पश्चात निश्चय और व्यवहार के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने रखा कि कोई भी न्याय पूरी तरह निश्चय का नहीं होता, कोई पूरी तरह व्यवहार का नहीं होता, सबकी अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। फिर उसके बाद अगली कारिका पर बढ़ते हुए उन्होंने उसका सामान्य अर्थ बताया। इस संदर्भ में आप लोगों के जो विचार हो, प्रश्न हो, तो आप लोग रख सकते हैं। हाँ प्रज्ञा दीदी। प्रेसिडेंट चाचा। हाँ बताओ बताओ प्रज्ञा। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि एक ही चीज को हम निश्चय और व्यवहार एक ही चीज पे लगाएंगे, एक ही वाक्य में। हाँ। दो वाक्य हमारा है, उसमें हम कैसे लगाए, मतलब हम निश्चय लगा रहे हैं तो हमको व्यवहार ढूंढना है, व्यवहार लगा रहे हैं तो निश्चय ढूंढना है। हाँ एक लगा के बताइए ना। हाँ देखो ना, मैंने जैसे इसी पर लगाया ना, अज्ञान निवृत्ति प्रमाण का फल है, ये कथन निश्चय का माना जाए या व्यवहार का। आत्मा रागादि का करता है, इस कथन को निश्चय का माना जाए या व्यवहार का। मैं सोचता हूँ निश्चय व्यवहार की बहुत चर्चा होती है हमारे यहाँ, लेकिन इसको ऐसे थोड़ा संक्षेप में सब लोग समझ लें कि निश्चय व्यवहार की स्थिति कैसी होती है। प्रत्येक कथन निश्चय का भी होता है और व्यवहार का भी। शरीर मेरा है, ये कथन भी निश्चय का है, जबकि मुख्यता से वहां कहते शरीर आत्मा का है तो व्यवहार से है। वहां अन्य का निषेध करना है ना, इसलिए शरीर अपना हो गया। मेरा मकान नहीं है,
मेरा स्त्री पुत्र कुटुंब आदि नहीं है, ये शरीर ही मेरा है। तो अगर वो निश्चय माने निकट और व्यवहार माने दूर, निश्चय और व्यवहार की ये परिभाषा महत्वपूर्ण है कि जो मुख्य कर दिया वो निश्चय, जो गौण कर दिया वो व्यवहार। बस ये गजब की बात है। इसलिए ये बात सब कथनों पर लगेगी। प्रमाण के दोनों फलों के बारे में ग्रहण त्याग प्रमाण का फल है। ये कथन निश्चय का है कि व्यवहार का, वक्ता पर निर्भर करता है, प्रयोजन पर निर्भर। ये वक्ता और श्रोता के बीच जो संवाद होता है वो परिस्थिति बताएगी कि वो वक्ता क्या करना चाहता है, श्रोता से उसको क्या अपेक्षा है। तो चाचा, जैसे हम बोले कि केवल ज्ञान का फल वीतरागता है निश्चय से, हाँ, तो इसका हर पक्ष क्या होगा? बताओ, लगाने की कोशिश करो, लगाने तो की कोशिश करो। 2 मिनट सोचेंगे तो लगेगा जरूर। मुझे ऐसा लगता है कि हम देखो, कथन मात्र भी व्यवहार है, एक ये भी विवक्षा है। निश्चय है वो कथनातीत है, वचनातीत है, ये भी तो है ना। यही व्यवहार हो गया कि वीतरागता चारित्र गुण की पर्याय है और ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। दोनों भिन्न भिन्न है। ये इस हाँ, दृष्टि से देखा जाए तो व्यवहार होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सटीक है भाई साहब। हाँ, निश्चय का काम ही अपने से नीचे सीढ़ी वाले का निषेध करना है। हाँ, मतलब 8वें नय की दृष्टि से देखा जाएगा तो 7 नय व्यवहार के ही हैं। हाँ। बिल्कुल सही। वो चर्चा आई ना समय सार की 12वीं गाथा में, परम भाव अपरम भाव। अब आप ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हो तो नीचे नीचे का सब व्यवहार हो रहा है। अब आप बंबई जा रहे हो दिल्ली से, तो जितने आगे बढ़ते जा रहे हो पिछले स्टेशन होते जा रहे हैं, व्यवहार होते जा रहे हैं, अगले स्टेशन आगे होते जा रहे हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कह सकते आत्मा रागादि का करता है, इसको कैसे करेंगे बताओ? दोनों कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल दोनों में होगा। देखो, नयों के विशेषज्ञ भाई साहब हैं हमारे पास में, वो समाधान करेंगे ये निश्चय व्यवहार की क्या स्थिति है। मुझे जैसी लगी वैसे मैंने कही। बिल्कुल। अभी रजनी जी गोयल। हाँ, उनको भी सुनो जरा। हाँ जी। वे शायद अभी नहीं है। नहीं, हाँ, मैं हूँ, लेकिन हाँ जी। मेरा वीडियो पता नहीं क्यों वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। कोई कोई बात नहीं। नहीं, ऐसे ही बोल दीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब, मैं जी। ये बोल रही थी, जैसे अभी प्रज्ञानंद बोला कि केवल ज्ञान का फल वीतरागता है, तो फिर हाँ, 11वें और 12वें गुण स्थान की वीतरागता है, वहां तो केवल ज्ञान नहीं है, पर हाँ, वीतरागता है। हाँ, तो वो किस में जाएगी फिर? तो वो व्यवहार में जाएगी। यदि केवल ज्ञान की फल वीतरागता है, निश्चय बोला, तो वहां की वीतरागता कहाँ जाएगी? ऐसा मेरा प्रश्न है। अच्छा, शशि जी को भी सुनना जरा संदेश। जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बताइए बताइए। यहाँ अपन सबसे पहले तो निश्चय और जो इन्होंने प्रश्न पूछा ना, तो हाँ, साक्षात फल और व्यवहार फल, तो सबसे हाँ, पहले तो हम निश्चय व्यवहार की परिभाषा उसके अंदर लगाएं कि हाँ, एक ही द्रव्य के भाव को उसी के भाव से कहना वह निश्चय है। तो हाँ, यहाँ तो हमारा फल आ रहा है, तो ये हाँ, तो दोनों की पर्याय में फल में कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो साक्षात फल हो तो भी वीतरागता है, और जो अभी मोक्ष मार्ग में जो फल आ रहा है वह भी वीतरागता है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और व्यवहार की परिभाषा तो यह है कि उसको हम किसी और द्रव्य और भाव से कह रहे हैं। हाँ, तो
अपन ने वीतरागता कहा शुभ भाव को, तो ये तो सिर्फ कथन पद्धति है, तो ये प्रश्न ही यहाँ पे कम, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम लागू पड़ रहा है इस प्रकार से, क्योंकि निश्चय और व्यवहार हमारी जो वीतरागता प्रकट हुई है, चाहे वो मोक्ष मार्ग में हो 4 से लगा के 12वें गुणस्थान तक, और हाँ। चाहे वो 13वें गुणस्थान में प्रकट हुई हो, लेकिन उनका भाव तो एक जैसा ही है, वीतरागता निर्विकल्पता। ये मैं कहना चाह रही थी यहाँ पे। तो ये प्रश्न मुझे यहाँ पे मेल नहीं खाता हुआ लग रहा है ऐसे। नहीं, तो पंडित व्यवहार की एक ही परिभाषा तो नहीं है ना, आपने एक परिभाषा पकड़ी कि एक ही द्रव्य के भाव को उसका कहे सो निश्चय, और अन्य को अन्य में मिलाए तो व्यवहार, लेकिन ये एक ही परिभाषा नहीं है। निश्चय व्यवहार की 6 परिभाषाएं मोक्ष मार्ग प्रकाश अपन एक जो अभेद वस्तु है उसमें भेद करना, वह भी व्यवहार किया, और जो भेद रूप जो वस्तुएं हैं उनको एक करना, वह भी व्यवहार हो गया। तो यहाँ मेरे को जो समझ में आया कि दोनों पर्याय एक जैसी है। राग चारित्र विचार चारित्र कहते ना, तो वो तो वीतराग चारित्र तो निर्विकल्प दशा थी, वो शुद्ध परिणमन था, और सराग चारित्र वो विकारी परिणमन था। ऐसे जैसे अपन ने व्यवहार सम्यक तो कहा, तो व्यवहार सम्यक तो श्रद्धा गुण की पर्याय ही नहीं है। व्यवहार सम्यक तो चारित्र गुण की पर्याय को हमने आरोपित करके कहा कि ये व्यवहार सम्यक है। अलग अलग कह दिया, ये मैं कहना चाह रही थी थोड़ा सा। तो ये वीतरागता दोनों एक जैसी है, चाहे वो 13वें गुणस्थान में हो, चाहे कषाय के अनुरूप अभाव के अनुरूप वीतरागता बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी क्वालिटी एक ही है। एक कषाय का अभाव हुआ तो भी आत्मा के सम्मुख, और 4 कषाय का अभाव हुआ तो बढ़ता जा रहा है वो। कहना चाह रही थी, इस दृष्टि से अपन और सोचे उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं, विचार करते हैं। देखो संदेश भैया। चलिए, अभी मेरे ख्याल से और किसी का कोई प्रश्न नहीं है। हम इस विषय के विशेषज्ञ आदरणीय जी भाई साहब के पास ही चलते हैं, उनके माध्यम से कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। आदरणीय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। भैया ने जो प्रश्न उठाया है तो 3 दिन पहले ही मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा था, और फिर उसमें मैंने उसको ये उत्तर दिया था, शायद डाल दिया था, तो अपेक्षा यदि सही हो गए तो फिर लग सकता है, लेकिन सही कौन सी अपेक्षा है ये भी विचारना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अज्ञान निवृत्ति और ज्ञान उत्पत्ति ये एक ही पर्याय में अस्ति और नास्ति रूप भाव हैं। जी। कभी क्या अपन ने इस मुद्दे पे विचार किया है कि वस्तु में जो परस्पर विरुद्ध 2 धर्म हैं, वे तो दोनों यथार्थ हैं, दोनों वास्तविक हैं, दोनों निश्चय से। अस्ति सो निश्चय और नास्ति सो व्यवहार, या नित्य सो निश्चय और अनित्य सो व्यवहार वास्तव है। अनित्यत्व भी उतना ही वस्तु के स्वरूप में है जितना नित्यत्व है। लेकिन अध्यात्म शैली में आत्मानुभूति की मुख्यता से नास्तित्व तो ठीक है, नास्तित्व का भी ज्ञान होता है, चिंतन होता है, पर से भिन्न हूँ। एकत्व विभक्त आत्मा पूरा निश्चय से है, लेकिन नित्य नित्य मामले में, भेद अभेद मामले में, एक अनेक मामले में एक पक्ष को गौण करके व्यवहार कहते हैं, वो अध्यात्म का प्रकरण है। अपन सिद्धांत पर चलते हैं, इसलिए अज्ञान का नाश और ज्ञान की उत्पत्ति एक ही भाव के अस्ति नास्ति स्वरूप है। तो दोनों ही निश्चय नय से वस्तु का स्वरूप है। अब को कारण बताया और नास्ति को फल बताया। प्रमाण से अज्ञान का नाश हुआ, यानी उस विषय संबंधी संशय विपर्य अनध्यवसाय का नाश हुआ। तो हमने अस्ति को कारण कह दिया और नास्ति, एक धर्म को कारण कहा और दूसरे धर्म को फल कहा, तो इसमें इस हिसाब से व्यवहार हो गया। पर्याय का स्वरूप है, इस हिसाब से निश्चय है। और वो एक पक्ष को कारण कहना और एक पक्ष को फल कहना, तो वो व्यवहार हो गया। एक बात। दूसरी, परंपरा फल माने क्या होता है और साक्षात फल माने क्या होता है। तो साक्षात फल माने तो जो तत्काल उसी में उत्पन्न हो गए, जैसे आज लक्षण लक्ष्य में ही रहता है, ऐसे
साथ फल जो है, यद्यपि दोनों पर्याय भिन्न भिन्न हैं, प्रमाण है ज्ञान की पर्याय है, और उपेक्षा जिसको अपन कहते हैं वो तो सब में लागू किए ना, सभी ज्ञानों में उपेक्षा। तो मान लो वीतरागता, तो वो चारित्र की पर्याय है। ऐसा अगर गुण भेद करके देखो तो व्यवहार लगेगा, लेकिन वो तत्काल उसके साथ में ही उत्पन्न हुआ, तो स्वात्म निश्चय वाला फार्मूला अपन लगा के उसे निश्चय से कह सकते हैं। किसको? अज्ञान निवृत्ति को। और क्या मानो तो भविष्य में जो वीतरागता उत्पन्न होगी या जो भी पर्याय उत्पन्न होंगी, तो पूर्ण पर्याय को कारण कह रहे हैं और भावी पर्याय को कार्य कह रहे हैं। तो ये जो बात कही है वो असल व्यवहार की मुख्यता से है। टोडरमल जी ने जो व्याख्याएं की हैं वो असल व्यवहार की मुख्यता से है। लेकिन जब उन्होंने 252 पेज पे कि क्या व्यवहार से परमार्थ का प्रतिपादन कैसे होता है, व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन कैसे नहीं हो सकता, और व्यवहार को ग्रहण करने लायक क्यों नहीं है, ये एक प्रश्न के दो पहलुओं को उन्होंने 3 उदाहरण में लगाया। एक तो देह और आत्मा के संयोग वाले में, दूसरा अभेद और भेद आत्मा में, आत्मा के भेद अभेद में, और तीसरा मोक्ष मार्ग में। तो कहने का आशय यह है कि वो तो बात अलग हो गई कि भाई 2 वस्तुओं में हम लगाते हैं, यहाँ तो एक ही वस्तु के 2 निरूपण, स्वाश्रित और पराश्रित। तो अज्ञान की निवृत्ति स्वाश्रित है, तो ज्ञान के ही आश्रय से उत्पन्न हुई है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप है वो, ज्ञान का नास्ति से स्वरूप है वो अज्ञान की निवृत्ति। और परंपरा से जो वीतरागता भविष्य में होगी, तो वो तो उसको उसका कारण पिछली पर्याय को कह रहे हैं, तो वो हुई व्यवहार की बात, क्योंकि उसका कारण पराश्रित उसका निरूपण हुआ ये, तो ये व्यवहार की बात हुई। अभी 1 मिनट और लूंगा कि जो ये प्रश्न केवल ज्ञान का फल वीतरागता है, स्थान में तो घटित होता नहीं है, 12वें गुण स्थान में वीतरागता है। हमने प्रज्ञा से भी चर्चा की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वीतरागता तो पूरी हो गई, लेकिन योग में जो अशुद्धि है उसे भी कमी माना जाता है, वो भी शुद्धता की कमी है। तो उस हिसाब से जो मलिनता है उसको राग तो नहीं कहा, लेकिन दोष है, योग भी दोष है। तो तत्व में जो परिपूर्ण निर्मलता होती है वो केवल ज्ञान का फल है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसका मेरे चिंतन से मैंने बोला है, कोई मैंने आगम प्रमाण या कहीं पढ़ा हो ऐसा मेरे पास नहीं है। लेकिन नहीं तो, क्योंकि कारण तो पहले होना चाहिए, कार्य बाद में होना चाहिए या साथ में होना चाहिए। तो एक बात मैं पहले कभी कभी प्रवचन में कहता हूँ कि वीतरागता का फल ज्ञान है कि ज्ञान का फल वीतरागता है। क्या है? ज्ञान से वीतरागता होती है कि वीतरागता से ज्ञान होता है? तो केवल ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो वीतरागी होने पर ही ज्ञान होता है, दोषों का नाश होने पर ही आवरण का नाश होता है। तो इस तरह से वो ज्ञान के फल में वीतरागता आई। लेकिन जो 12वें गुण स्थान की वीतरागता है उसके लिए सम्यक श्रुत ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान चाहिए। तो उस अपेक्षा से लो तो श्रुत ज्ञान का फल वीतरागता हो गई। खैर वो तो फल की बात है, लेकिन अज्ञान निवृत्ति को निश्चय स्वाश्रित वाली परिभाषा से और परंपरा फल जो उपेक्षा है, भविष्य की वीतरागता है, उसको पराश्रित वाली परिभाषा से कह सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब बाकी तो भाई साहब जैसे यही तो बात हुई ना कि अलग अलग अपेक्षा से बात बन रही है, अपेक्षा क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात फिर सिद्ध हो रही है कि हम हर कथन को निश्चय का भी कह सकते हैं और व्यवहार, जैसे आत्मा राग आदि का करता है। बिल्कुल, ये उदाहरण बिल्कुल फिट है। एक ही भाव के 2 निरूपण होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चीजों में निश्चय व्यवहार नहीं लगता, तो एक ही द्रव्य की 2 पर्यायों में नहीं लगता, एक ही द्रव्य के 2 गुणों में नहीं लगता। यानी किसी का नाम निश्चय, किसी का नाम व्यवहार, इसका तो बहुत तेजी से खंडन किया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही है चाबी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उन्होंने मोक्ष मार्ग में भी लागू किया है, तो वो विषय स्पष्ट हो जाए इसलिए मैं कहता हूँ
हाँ कि उन्होंने कहा कि आत्मा का अनुभव, उन उभयावासी ने पूछा कि हाँ। आत्मा का अनुभव वो निश्चय और व्रतशील संयम इत्यादि वो व्यवहार। ये तो समय सार में कहा है, सार में कहा है। और आप तो कहते हो काहू का नाम निश्चय और काहू का नाम व्यवहार, ऐसा नहीं है। हाँ तो कहा है। तो टोडरमल जी ने एक केंद्र बिंदु खड़ा किया कि वाह। वो मोक्ष मार्ग की बात है। हाँ मोक्ष मार्ग 1, निरूपण 2। और ये फार्मूला उन्होंने जब उभयावासी प्रकरण शुरू किया तभी बता दिया कि वितराग भाव को मोक्ष मार्ग कहना सो निश्चय और रागादि भाव को मोक्ष मार्ग, शुभ राग को मोक्ष मार्ग कहना सो व्यवहार। मतलब मोक्ष मार्ग के 2 निरूपण हैं, वीतरागता और राग के 2 निरूपण नहीं है। ये वीतरागता के 2 निरूपण अलग बनेंगे, राग के 2 निरूपण अलग बनेंगे। ये काफी मतलब सोचने की बात है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।